Good morning, students. Today is our online SST class. So get ready for this. Take out your SST book and open chapter 27, page number 166. Today we will read chapter 27, Our National Symbols. हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या हैं? Our National Symbols. In this lesson you will learn about, इस लेसन में आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या पढ़ोगे? The national symbols of our country, हमारे देश के national symbols. The rules we should follow while hosting the national flag, वो रूल्स जो हमें अपने राष्ट्रीय झंडा को फहराते टाइम फॉलो करने चाहिए. The significance of colors in national flag, the significance of colors in national flag, हमारे national flag में जो जो colors हैं उसके क्या क्या अर्थ है, उसके क्या क्या significance, मतलब क्या है? significance का मतलब होता है the significance of colors in national flag, national flag में जो जो colors हैं उसके महत्व क्या क्या हैं. ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. When India become independent, we choose certain symbols for our country which bind us together in a common bond. When India become independent, जब हमारा इंडिया जो है, हमारा देश भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ था, we choose certain symbols for our country which bind us together in a common bond. हमने अपने देश के लिए कुछ सिंबल्स चूज किया था जो हमें एक बॉन्ड में रखता है. The three symbols are called the national symbols. कुछ 3 सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, जिसे हम नेशनल सिंबल्स कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं. These are, वो कौन कौन सी हैं? The national flag, हमारा जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा. द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जो है हमारा पता है क्या है, जनगण मन. एंड द नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एम्ब्लेम क्या होता है? नेशनल एम्ब्लेम मतलब राष्ट्रीय प्रतीक. हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जो 4 लॉयंस बने होते हैं, बीच में एक अशोक चक्र, आप लोगों ने देखा होगा, वही है हमारा नेशनल एम्ब्लेम. ओके, दे रिमाइंड अस ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री. दे रिमाइंड अस, वो हमें याद दिलाते हैं, ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की महानता को. ये जो नेशनल सिंबल्स हैं हमारे 3, वो हमारे देश की महानता को याद दिलाते हैं. द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के बारे में हम पढ़ेंगे. हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? ट्राई कलर या फिर तिरंगा. The national flag is the most important symbol of a free country. The national flag is the most important symbol. जो national flag है हमारा वो most important symbol है हमारी स्वतंत्र country के लिए, स्वतंत्र देश के लिए. It is hosted on all government buildings and on top of Indian embassies throughout the world. It is hosted on all government buildings and on top of Indian embassies throughout the world. यह दुनिया भर में सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग और इंडियन एम्बेसीज होते हैं, जो भी इंडिया के जो टॉप मूवमेंट्स होते हैं और जहाँ जहाँ हमें झंडा फहराना चाहिए वो, हाँ, सभी जगह ये इसको टॉप पे फहराया जाता है, मतलब ऊंचाई पे सबसे. We also host it in our school on the occasion of the national festival. We also host it in our school. हम अपने स्कूल में भी फ्लैग होस्टिंग करते हैं, कोई नेशनल फेस्टिवल्स होता है या फिर कोई ओकेशंस होते हैं. ठीक है. Our national flag is colored the tricolor. Our national flag is called the tricolor. हमारे नेशनल फ्लैग को क्या कहा जाता है? ट्राई कलर, ट्राई कलर या तिरंगा.
Our national flag is rectangular in shape. Our national flag is rectangular shape. हमारा नेशनल फ्लैग रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे. ये रेक्टेंगल शेप होता है, स्क्वायर तो कह नहीं सकते इसको. ये कौन सा शेप होता है? रेक्टेंगल. तो हमारे नेशनल फ्लैग रेक्टेंगल शेप में है. द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लैग इज 3:2. हमारे नेशनल फ्लैग का जो है लेंथ मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, इसकी जो है वो 3:2 की है. मीन्स इसकी जो ब्रेथ है वो 3 है और जो लेंथ है वो 2 है. ओके. इट हैज 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स. इस पे 3 हॉरिजॉन्टल ऐसे कहा जाता है. ये है हॉरिजॉन्टल. इस पे हॉरिजॉन्टल बैंड्स मतलब पट्टियाँ. इस पे 3 पट्टियाँ हैं. द विड्थ ऑफ ईच बैंड इन द सेम. The width of each band is the same. जो भी इस पे 3 पट्टियाँ बनी हुई हैं, ये 1, 2 and 3, इन तीनों के जो चौड़ाई है वो सेम है. ओके. The topmost band is saffron. The topmost band is saffron. जो टॉप में है, जो सबसे ऊपर है, वो saffron color. The middle band is white. सेकेंड में जो पट्टी है वो white कलर की. It has a wheel in navy blue color in the center. white पट्टी में जो बीच में सेंटर में एक ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की एक व्हील होती है. This wheel is called अशोक चक्र. इस व्हील को अशोक चक्र कहा जाता है. It has 24 spokes. इसमें 24 स्पोक्स होते हैं. तो स्पोक्स में तीलियां. इसमें जो होते हैं 24 स्पोक्स होते हैं. 24. ओके. द थर्ड बैंड एट द बॉटम इज ग्रीन. और जो सबसे नीचे का होता है बॉटम पट्टी, जो सबसे नीचे की पट्टी है वो ग्रीन कलर की होती है. ईच कलर इन द फ्लैग हैज अ स्पेशल मीनिंग. Each color in the flag has a special meaning. फ्लैग के जो अलग अलग कलर्स हैं उनके सभी के अलग अलग मीनिंग्स हैं. सैफ्रॉन कलर, स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. सैफ्रॉन कलर जो है, हमारा केसरिया कलर जो है, उसका अर्थ क्या है? करेज मीन्स साहस एंड सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान. सैफ्रॉन कलर हमारे बलिदान और साहस को दिखाता है. वाइट फॉर ट्रुथ एंड पीस. सफ़ेद कलर शांति और सत्यता को दिखाता है. एंड ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. ग्रीन कलर जो है उसका अर्थ है जीवन और समृद्धि. प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि. द व्हील और द चक्र इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. जो बीच में वाइट पट्टी में व्हील बने होते हैं उसका क्या सिंबल होता है? प्रोग्रेस, प्रगति. ओके. द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम. द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम. जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो किसका सिंबल है? हमारी स्वतंत्रता का, फ्रीडम का. It stands for our unity and honor. वो हमारे यूनिटी, एकता और सम्मान के लिए है. We are expected to follow some rules when we host the flag. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हम फ्लैग होस्टिंग करें तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करें. दीज रूल्स आर, वो रूल्स हैं, क्या क्या हैं? फर्स्ट है द सैफ्रॉन बैंड मस्ट ऑलवेज बी एट द टॉप. जब भी हम फ्लैग होस्टिंग करें, सैफ्रॉन बैंड जो है, केसरिया वाली पट्टी जो है, वो हमेशा टॉप पे ऊपर होनी चाहिए. सेकेंड है while the national flag is being hoisted or lowered
Everybody must stand in attention and salute it while the national flag is being hoisted. जब भी हम नेशनल फ्लैग फहराते हैं और लोअर्ड या फिर उतारते हैं. Everybody must stand in attention, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम सभी अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाएं. एंड सैल्यूट इट, और उसे सैल्यूट करें. थर्ड, द नेशनल फ्लैग शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली. द नेशनल फ्लैग शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली. नेशनल फ्लैग को ध्यान से रखना चाहिए. और टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड. एक फटा हुआ झंडा नहीं फहराया जा सकता, नहीं फहराना चाहिए. 4. The national flag should remain hoisted only from the sunrise to the sunset. The national flag should remain hoisted only from the sunrise to the sunset. जब भी नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा जब भी फहराया जाता है तो वो उसकी एक टाइमिंग है. सनराइज मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मतलब जब सनराइज होता है और जब सन सेट होता है उतने के बीच में ही हमारा झंडा फहरता है. उसके बाद नहीं फहराया जाता. रात को कभी देखा है कहीं पे झंडा हमारा जो भी नेशनल फ्लैग है तिरंगा उसे फहरता हुआ रात को नहीं देखा होगा आप लोगों ने. 5. It should always flutter at the top of the mast. Only during the national morning it flutters at half past. It should always flutter at the top of the mast only during the national morning. It flutters at half mast. It should always flutter. हमारा झंडा जो भी है वो हमेशा ऊंचाई पर फहरना चाहिए. Only during the national morning. लेकिन जब राष्ट्रीय शोक होता है तो उसे आधे पे कर दिया जाता है, उसे आधे पे फहराया जाता है. मतलब जब भी कोई नेशनल शोक होता है हमारा झंडा आधा झुका दिया जाता है. आपने अभी रिसेंट में देखा होगा जब अभी लता मंगेशकर की डेथ हुई है तो हमारे कंट्री में 15 डेज का नेशनल शोक मनाया जा रहा है. तो मतलब उसमें 15 दिन तक झंडा आधा झुका दिया गया है. आगे देखते हैं. बिकाजी कामा अ पारसी लेडी स्टिचेड आवर फर्स्ट नेशनल फ्लैग. पिकाजी कामा जो हैं वो एक पारसी लेडी थी जिन्होंने हमारा पहला झंडा सिला. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान. एवरी नेशनल हैज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग नोन एज इट्स नेशनल एंथम. एवरी नेशन, सभी राष्ट्र में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग मतलब देशभक्ति गीत होती है जिसको नेशनल एंथम कहा जाता है. आवर नेशनल एंथम इज अ सिंबल ऑफ आवर यूनिटी. हमारा जो नेशनल एंथम है वो हमारी एकता का प्रतीक है. इट इज संग ड्यूरिंग द नेशनल फेस्टिवल एंड इट इम्पोर्टेंट फंक्शंस. It is sung during the national festival and its important functions. हमारा नेशनल एंथम जो है वो नेशनल फेस्टिवल्स या फिर कोई इम्पोर्टेंट फंक्शंस पे गाया जाता है. It also inspires our soldiers to fight bravely in the battlefield. ये क्या लिखा? It also inspires our soldiers to fight bravely in our battlefield. यह हमारे सोल्जर्स को युद्ध के मैदान में ब्रेवली बहादुरी से लड़ने के लिए इंस्पायर करता है. Our national anthem was written by the great poet. हमारा जो नेशनल एंथम है वो एक ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है. The original song contained 5 stanzas of which only the first was chosen as our national anthem. हमारे मूल गीत है एक जिसमें 5 श्लोक हैं
जिनमें से केवल पहला ही हमारे राष्ट्रगान के रूप में चुना गया है, जिसमें से 5 में से केवल पहला हम राष्ट्रगान में गाते हैं, यही है। ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। हमें हमारे नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हमारे राष्ट्रगान की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द नेशनल एंथम। ये हम सभी नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने नेशनल एंथम राष्ट्रगान को सीखें और उसे समझें। When the national anthem is being sung or its tune is being played, everybody is required to stand in attention. When the national anthem is being sung, जब हम national anthem गाते हैं और its tune is being played, या फिर उसके जो टून होते हैं, उसकी जो धुन होती है वो बजाई जाती है, तो everybody is required to stand in attention. तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उसे सुनते ही बैठे न रहें, हम अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाएं। No one is supposed to sit, move or talk during that period. No one is supposed to sit, move or talk during that period. इस टाइम किसी को भी बैठना या मूव करना, हिलना या फिर टॉक करना नहीं चाहिए। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ नेशनल एंथम। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, जन गण मन। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ नेशनल एंथम। आपको नेशनल एंथम का मीनिंग सर्च करना है कि इस जन गण मन का मतलब क्या होता है। ओके, और इसको लर्न भी करना है। ये सबको लर्न होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये नेशनल एंथम है और हम इंडिया में रह के हमें हमारा नेशनल एंथम ही लर्न ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबको लर्न होना चाहिए। ओके, आप लोग इसको लर्न कर लेना। सेकेंड लिखा है फाइंड आउट व्हाई इट वॉज रिटन। आपको ये खोजना है कि ये लिखा क्यों गया है। ओके, आप लोग ये दोनों काम जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। आवर नेशनल एम्ब्लेम, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। Our national emblem was adopted by the Government of India on 26 January 1950. Our national emblem was adopted by the Government of India on 26 January 1950. हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो इंडिया की सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। It consists of 4 lions standing back to back. Only 3 are It consists of 4 lions standing back to back. इसमें 4 lions हैं जो back to back खड़े हुए हैं। Only 3 are visible, whereas 4th is hidden from view. इसमें 4 lions हैं जो सामने से देखने पे 3 दिखते हैं, लेकिन सामने से देखने पे एक तो पीछे की तरफ छिप जाता है। दिस एम्ब्लेम वॉज टेकन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द अशोक पिलर एट सारनाथ। ये जो इसमें दिस एम्ब्लेम, यह प्रतीक वॉज टेकन, यह प्रतीक लिया कहाँ से गया है? दिस एम्ब्लेम वॉज टेकन फ्रॉम द अपर पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है अशोक पिलर जो सारनाथ में है वहाँ से लिया गया है। Below the lions there is a wheel or the चक्र। lions के नीचे एक wheel दिया हुआ है या फिर चक्र। This चक्र is the one that we see in our national flag। ये वही चक्र है जो हम अपने नेशनल फ्लैग में देखते हैं, अशोक चक्र। There is a bull to the right of the चक्र and a horse on the left of the चक्र। There is a bull to be right। हमारे वो जो चक्र है, चक्र के राइट साइड एक बुल बना हुआ है और लेफ्ट साइड एक हॉर्स बना हुआ है।
द लॉयन इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, जो लॉयन है वो किसका सिंबल है? स्ट्रेंथ का। द बुल ऑफ हार्ड वर्क, और बुल क्या है, किसका सिंबल है? हार्ड वर्क का। एंड द हॉर्स ऑफ एनर्जी, स्पीड एंड लॉयल्टी, और जो हॉर्स है वो एनर्जी और स्पीड और लॉयल्टी का प्रतीक है। ओके। एट द बॉटम आर रिटेन द वर्ड्स, और उसके बॉटम में नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। कौन सा वर्ड है? वो है सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट हैज बीन टेकन, वो कहाँ से लिया गया है? ये जो वर्ड लिखे हुए हैं नीचे सत्यमेव जयते, वो देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। मुंडका उपनिषद विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायस्म। At the bottom are written the word Satyameva Jayate in Devanagari script has been taken from Mundaka Upanishad which means truth alone triumphs। हमारे जो इनके बॉटम में लिखे हुए हैं वर्ड सत्यमेव जयते, वो देवनागरी स्क्रिप्ट से लिए गए हैं। कौन से उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्स, सत्य की ही जीत होती है। ओके। वी कैन सी आवर नेशनल एम्बलम ऑन आवर करेंसी, हम अपना जो नेशनल एम्बलम है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, वो हम अपने नेशनल करेंसी रुपीस जो नोट्स पे बने होते हैं, नोट्स पे देख सकते हैं। क्वाइंस पे भी बने होते हैं एक साइड। पोस्टेज स्टाम्प, डाक टिकट पे डाक टिकट जो होता है उस पर भी बना होता है ये सिंबल। एंड ऑन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, और जो गवर्नमेंट सरकार का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर्स जो होते हैं उस पर भी बने होते हैं। एंड पब्लिकेशंस, एंड प्रकाशन पे भी, पब्लिकेशंस प्रकाशन पे भी ये सारे नेशनल एम्बलम बने होते हैं। बिसाइड्स दीज नेशनल सिंबल्स द majestic tiger is the national animal of India. Besides these national symbols, इन राष्ट्रीय प्रतीकों के अलावा टाइगर भारत का नेशनल एनिमल है। Our national bird is the Indian peacock, नेशनल बर्ड है पिकॉक। एंड द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, और जो लोटस है वो भारत का नेशनल फ्लावर है। Our national symbols bring us closer and give us the feeling of oneness. Our national symbols bring us closer and give us the feeling of oneness. हमारा जो राष्ट्रीय सिंबल है, प्रतीक है, हमें करीब लाता है और हमें एकता की भावना ला देता है। It is our duty to respect our national symbols and preserve them with the greatest care. इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें और उन्हें सबसे बड़ी सावधानी से रखें। आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी विच इज़ आवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। Did you know? In the original our national emblem there are 4 lions standing back to back, but in the picture we can see only 3 lions. In the original our national emblem there are 4 lions standing back to back, but in the picture we can see only 3 lions. मूल रूप से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 lions एक के बाद एक खड़े होते हैं, लेकिन हम जब पिक्चर्स में देखते हैं तो हमें वो सामने से केवल 3 ही देख पाते हैं हम। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये है हमारा नेशनल एम्बलम। इसमें आप देख सकते हो कि 3 लॉयंस दिख रहे हैं, नीचे एक बीच में अशोक चक्र दिख रहा है और अशोक चक्र के बगल में कुछ एनिमल्स हैं, इधर हॉर्स है और इधर बुल है। तो ये है हमारा नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक। Peacock, our national bird.
टाइगर आवर नेशनल एनिमल एंड लोटस आवर नेशनल फ्लावर। ओके, अब हम इसका क्विक रिसिप्ट देख लेते हैं। क्विक रिसिप्ट। फर्स्ट, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द नेशनल एम्ब्लेम आर आवर नेशनल सिंबल्स। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल एम्ब्लेम वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय नेशनल सिंबल्स हैं। आवर नेशनल फ्लैग इज ए ट्राई कलर फ्लैग। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन सा है? ट्राई कलर, तिरंगा। थर्ड है आवर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। फोर्थ, आवर नेशनल एम्ब्लेम हैज 4 lions standing back to back, but there are visible, whereas fourth it hidden from view। हमारे नेशनल एम्ब्लेम में 4 lions एक के बगल में एक खड़े होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं सामने से तो पीछे वाला छिप जाता है, जिसकी वजह से हमें केवल 3 ही दिख पाता है। आवर नेशनल सिंबल्स बिंड अस टुगेदर। हमारा जो नेशनल सिंबल्स है वो हमें एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। ओके, ये लास्ट चैप्टर था आपका। ये लास्ट चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। मैं एक्सरसाइज आपको भेजूंगी और क्वेश्चन आंसर आप इसको लिख के लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।